थक गई हूँ मैं बेगमात से झूठ बोल बोल कर। अगर उन्हें पता चल जाए ना हमारी भी ख्वाहिश पूरी होगी अपनी बहन को रुखसत करने की कि मेरे और तुम्हारे दरमियान सिवाय नफरत के कोई और रिश्ता नहीं है मुझे भी आप लोगों से मिलने का बहुत शौक था। तो सच बता दो ना उन्हें प्लीज। हो गई खत्म तुम्हारी आवारागर्दी। जो इसने कहा वो तुमने मान लिया। नासिर बिल्कुल मेरे भाइयों जैसे है। क्या क्या पापा का एक्सीडेंट? मामा मैंने तो आपसे परमिशन। इजाजत भी तो इसी के कहने पर ली है ना तुमने। नाजरीन, जब जहां आरा बेगम के पास पड़ोस की औरतें आती हैं तो वो उसको यही कहती हैं कि माशाल्लाह आप में और मीर नुमान में बहुत ज़्यादा प्यार है। तो जहां आरा बेगम मीर नुमान को कहती है कि अगर बेगमात को पता चल जाए कि हम दोनों के दरमियान नफ़रत के अलावा और कुछ भी नहीं है तो क्या होगा, तो मीर नुमान कहता है कि तुम उन्हें बता दो, प्लीज़ उन्हें बता दो ताकि उनकी ये गलत फहमी दूर हो सके। दूसरी तरफ हालांकि रज़ा और फ़िज़ा दोनों जहां आरा बेगम से इजाज़त लेकर घूमने फिरने गए हुए थे, लेकिन जब वो वापस आते हैं तो जहां आरा बेगम उनकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करती है और रज़ा को कहती है कि तुम आ गए हो घूम फिर के। तो आगे से रज़ा कहता है कि अम्मी जान मैं तो आपसे पूछ कर गया था। तो आगे से जहां आरा बेगम कहती है कि तुमने पूछा भी तो अपनी बीवी के कहने पर ही था ना, तुम तो अपनी बीवी के मुरीद हो, जो वो कहती है तुम वही करते हो। तो रज़ा वहाँ पर खामोश हो जाता है और दूसरी तरफ मीर नौमान का एक्सीडेंट हो जाता है। तो जब रज़ा रात को सो रहा होता है तो उसको अचानक कॉल आती है कि आपके वालिद का एक्सीडेंट हो गया है। तो रज़ा परेशानी के आलम में रोड पर निकल पड़ता है, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि मेरे बाबा का एक्सीडेंट कहाँ हुआ है और अब वो कहाँ है। तो आखिरकार वो हॉस्पिटल में पहुँच जाता है जहाँ उसके बाबा